कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे अगर कोई बोले जोर से बोलो तो मुंह से निकलता है जय माता दी। जिसकी बहन नहीं है वो बहन की इच्छा करेगी। बहुत सारे लोग इसे डेंगू बोलते हैं, बट डेंगू इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इट्स डेंगी। हे गाइस, आज मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। गाइस, आपके सामने कुछ प्रेपोजिशंस हैं, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, टू एंड विद। इन प्रेपोजिशंस को आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। और मैं बता दूं कि मैं साथ साथ में पढ़ रही हूँ। अगर तब तक आप इन सभी प्रेपोजिशंस को सही जगह पर फिल नहीं कर पाते, तब तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। मतलब वैसे भी आपको एंड तक बने रहना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप बहुत ही कमाल की चीज़ सीखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हैं इतने कम समय में। और अगर आप नहीं फिल कर पाते हैं तब तो ये मस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो मैं पढ़ती हूँ, आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। इट स्मेल्स blank chocolate in here. We promise to respond blank all emails within 2 days. I'm doing a law degree specializing blank civil law. Tax is based blank how much you earn. Our staff will provide you blank video lessons on request. It took me 3 weeks to recover blank the pneumonia. Shall I ask blank the receipt? We succeeded blank raising the money for the local children shelter. क्या आपने इन्हें कर लिया? अगर नहीं कर पाए गाइस, तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही आसान है और आप भी आसानी से इसे कर लेंगे। देखिए, इट स्मेल्स के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है ऑफ। इट स्मेल्स ऑफ चॉकलेट इन हियर। ये मैंने कैसे समझा ये मैं आपको बताऊंगी, पहले हम इन्हें फिल कर लेते हैं। वी प्रॉमिस टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ईमेल्स। आई एम डूइंग अ लॉ डिग्री स्पेशलाइजिंग इन। टैक्स इज बेस्ड ऑन। देखिए, मैं आगे नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ वर्ब से ही समझ में आ जा रहा है। आवर स्टाफ विल प्रोवाइड यू विथ। इट टुक मी 3 weeks टू रिकवर फ्रॉम। शैल आई आस्क फॉर। वी सक्सीडेड इन रेजिंग द मनी। ऑलराइट, तो मैंने सिर्फ वर्ड पढ़ा और उसके बाद कौन सी प्रेपोजिशन आएगी ये बता दिया। अब आप यहाँ भी आंसर्स देख सकते हैं, तो सारे वही आंसर्स हैं। अब हम आते हैं, ये समझते हैं कैसे हुआ ये। देखिए, वर्ड पे डिपेंड करता है कि आगे प्रेपोजिशन क्या आने वाले हैं। सो वी प्रॉमिस टू रिस्पॉन्ड टू, स्पेशलाइजिंग इन, बेस्ड ऑन, प्रोवाइड, देन विद यहाँ दिख रहा है आपको, रिकवर फ्रॉम, आस्क फॉर, सक्सीडेड इन। ये हुआ कैसे, है ना, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। बस आप बने रहे वीडियो में एंड तक गाइस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपके सामने है वर्ब और प्रेपोजिशन की दोस्ती। यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने यही तो बोला कि वर्ब देखा, प्रेपोजिशन मैंने बता दिया आपको। तो इन दोनों की दोस्ती है। इन दोनों दोस्तों से आपको भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर आपने दोस्ती कर ली, दैट मीन्स कि आप आगे जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं ना इंग्लिश बोलने में, वो नहीं होंगी, आप उससे बच जाएंगे। ऑलराइट, उसके अलावा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि जब आपको पता है कि इसको इसी तरीके से बोलना है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। कॉन्फिडेंस वही नहीं होता जहाँ पर नॉलेज की कमी होती है। अगर आपको डाउट है कि आप गलती करेंगे तो आप बोलेंगे ही नहीं। और जिन्हें पता ही नहीं चलता कि गलती हुई है, उन्हें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके सामने उन्होंने बोला उसे तो पता चल जाता है कि आपने गलती की। मतलब कुल मिला के अगर कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना होगा। और आज के इस लेसन से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है गाइस। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। गाइस, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्विज भी दूंगी, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहें। अगर आप मुझसे पूछें कि वर्ब्स के बाद इन प्रेपोजिशंस का यूज़ कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ग्रामर में आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ब के बाद कौन सा पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आएगा, कोई रूल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू ट्राई टू लर्न देम टुगेदर। आपको उन्हें साथ में ही तैयार करना होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें आपके लिए उतनी ही आसान होती जाएंगे। किसी भी लंबे सेंटेंस में, हमेशा की बात नहीं कर रही हूँ, बट अक्सर ऐसा होता है कि एक वर्ब को कोई खास प्रेपोजिशन फॉलो करता है। तो अगर आप कुछ कॉमन वर्ड्स तैयार कर लें प्रेपोजिशन के साथ तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ वर्ड्स सीखने वाले हैं जो इन प्रेपोजिशंस के साथ जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ड्स विद ऑफ।
तो कई सारे वर्ब सीख लेंगे ऑफ के साथ. वर्ब्स विद टू, वर्ब्स विद फॉर, इन, ऑन, विद एंड फ्रॉम, वन बाय वन, और उनके ज़रिए हम और सेंटेंसेस बनाते जाएंगे. तो जैसे कि ये है वर्ब्स विद ऑफ. अब देखिए स्मेल्स ऑफ. ऑल राइट, मैंने आपको दिखाया शुरू में ही कि स्मेल और फिर ऑफ का यूज़ हुआ. तो स्मेल्स ऑफ, डाई के साथ ऑफ, अप्रूव के साथ ऑफ, ड्रीम ऑफ, हर्ड ऑफ, टेक केयर ऑफ, कंसिस्ट ऑफ. तो अगर आपने इन वर्ड्स को इस तरीके से तैयार कर लिया, आदत डाल ली, तो बहुत ही आसान हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए. बिलीव मी गाइज, अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आपको खुद ये फील होगा कि अब मुझे इंग्लिश बोलने में उतनी दिक्कत नहीं आ रही, मैं उतना अटक नहीं रहा हूँ, बीच बीच में रुक के सोच नहीं रहा हूँ, आसान हो जाएंगी चीज़ें. तो देखिए, दिस सोप स्मेल्स ऑफ फ्लावर्स. अब ऐसे आप और सेंटेंसेस खुद से कोशिश करेंगे, ठीक है. ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखने से आपको इंग्लिश नहीं आ जाएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो अब जैसे मैंने कहा कि इस साबुन में फूलों की खुशबू है, दिस सोप स्मेल्स ऑफ फ्लावर्स. ऐसे ही आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे दिस शैम्पू स्मेल्स ऑफ कोकोनट, और एनीथिंग, कुछ भी आप सोचें और उस पर एक सेंटेंस बनाएं. प्रैक्टिस कैसे करनी मैं आपको बता दूं. जैसे कि ये आपका एक पेज है, आप ये ना करें कि यहीं पे आपने 6-7 वर्ड्स लिख लिए, सारे वर्ड्स लिख लिए. नहीं, आपने यहीं पर लिख लिया स्मेल ऑफ, ठीक है. मान लीजिए आपने समथिंग भी लिख लिया, स्मेल ऑफ समथिंग. अब आपने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस बना लिए. अब आप आगे और भी चीज़ें सीख रहे हैं, एक पेज पर एक ही लिखेंगे, बाकी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए. जब आप एक हफ्ते बाद फिर से आएंगे रिवाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, तो आपने फिर एक सेंटेंस बना लिया, फिर एक सेंटेंस बना लिया. ऐसे करके ये पेज सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर बेस्ड होगा, जिससे कि आप आगे जब भी आएंगे वापस तो आपको इतने एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा. ये ट्रिक अगर आपको पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा. गाइस, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. तैयारी तो करनी है, बट कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे आप हर एक वर्ब के लिए या हर एक वर्ड के लिए तैयारी कर सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम. आवर कैट डाइड ऑफ ओल्ड एज, मतलब उम्र ज़्यादा हो गई थी इसलिए वो मर गई. तो डाइड ऑफ, हम डाई ऑफ का यूज़ करते हैं. डू दे अप्रूव ऑफ हंटिंग एनिमल्स, अप्रूव के साथ ऑफ. आई ड्रीम ऑफ विजिटिंग अमेरिका. ओके, सो आई ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग, ये आपने तैयार किया. हैव यू हर्ड ऑफ दिस न्यू सीरीज, क्या तुमने इस बारे में सुना, इस नई सीरीज के बारे में. सो हैव यू हर्ड ऑफ, हियर ऑफ यूज होता है, ये थर्ड फॉर्म है. आई विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन वाइल यू आर अवे, जब आप बाहर हो तो मैं आपके बच्चों का ध्यान रखूंगी. केक कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेड एंड क्रीम. कंसिस्ट्स ऑफ मतलब उसमें वो चीज़ें हैं, तो हम कंसिस्ट यूज़ करते हैं, फिर ऑफ यूज़ करते हैं. गाइज, अगर टेंस पर कोई भी डाउट है तो मैंने ये वीडियो बना रखी है, 1 घंटे में 12 के 12 सभी टेंसेस क्लियर हो जाएंगे. इसे देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. एक आपके लिए प्रेपोजिशन क्लियर हो गया. अब है टू, वर्ब्स विद टू. कौन कौन से जा रहे हैं. वाई डोंट यू लिसन टू योर पेरेंट्स. लिसन टू, जैसे अगर कोई बोले जोर से बोलो तो मुंह से निकलता है जय माता दी. उसी तरीके से अगर लिसन निकले मुंह से तो टू निकलना चाहिए, अगर आगे आप आगे और बात जोड़ रहे हैं तो. ठीक है, अगर सिर्फ किसी को बोल रहे हैं सुनना तो लिसन भी बोल देंगे, बट किसी को सुनना लिसन टू समवन, लिसन टू समथिंग. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई मॉम. सो इंट्रोड्यूस समवन टू समवन. द पर्स बिलोंग्स टू दैट वुमन ओवर देयर. तो किसी की कोई चीज़ है तो हम बिलोंग टू यूज़ करते हैं, याद रखें. यू कैन ईजिली रिलेट टू दिस कैरेक्टर. रिलेट टू. डिड एनीबडी रिस्पॉन्ड टू द कंप्लेंट. रिस्पॉन्ड टू. फिर ट्रैवल टू. आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली टुमारो. शी अपोलोजाइज्ड टू हिम द वेरी डे. द वेरी डे मीन्स उसी दिन. apologize to someone. Please refer to the PDF at the end to learn in detail. All right, so refer to something. Clear? अब है verbs with for. I am waiting for a bus. किसी चीज़ का इंतजार करें, किसी व्यक्ति का करें, wait for. I have applied for the job. Apply for. I am preparing for my interview tomorrow. Prepare for. She apologized for being late. देखिए, apologize to someone and apologize for doing something. यहाँ आपने प्रिपेयर फॉर सीखा, तो अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप यूज़ कर लीजिए. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम. फिर आई आस्क्ड फॉर अ कॉफ़ी इन इंग्लिश. मैंने अंग्रेजी में कॉफ़ी मांगा, तो मांगने के लिए आस्क फॉर.
wished for a sister, I wished for a sister. Suppose अगर जिसकी बहन नहीं है तो किस चीज़ की इच्छा करेगी, वो बहन की इच्छा करेगी. So I wished for a sister. Start searching for my pen, search for something. I'll pay for the tickets, pay for something. All right. आगे है verbs with in. I don't believe in luck. मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करती. तो इसी तरीके से somebody doesn't believe in God. ठीक है. They live in Chandigarh. You should work hard if you want to succeed in life. Succeed in. Our company specializes in language courses. She didn't participate in the discussion. He is engaged in studies. Engaged in studies. Engage in something means उसमें लगे होना. Guys, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब करें. उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आप मेरी आने वाली वीडियोस देख पाएंगे. अब आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स विद ऑन सीखते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट्स. सो डिपेंड ऑन समथिंग. वी रिलाई ऑन यू. रिलाई ऑन समवन. They don't agree on anything. किसी चीज़ पर agree होने की बात कर रहे हैं तो हमने क्या यूज़ किया, agree on. The film is based on history. Okay, इतिहास पर based है. I am trying to concentrate on my work. Concentrate on something. He insisted on joining us. Insisted on. Insist on doing something. Do you plan on attending the wedding? Do you plan on coming to the party? Do you plan on going there? बहुत सारे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं. गाइस, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखिएगा. और अगर आपको ग्रामर को लेकर कोई भी डाउट है तो आपके लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, पूरी की पूरी सीरीज़ बनी है ग्रामर पे, और उसे देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्लिक करना है. आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट होगी, आप 1 by 1 सभी चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं. देखिए, ग्रामर सीखना मतलब बेस मजबूत करना. जैसे कोई इमारत खड़ी होती है एक मजबूत नींव पे, उसी तरीके से ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी भी है अगर आप परफेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो. हम बढ़ते हैं आगे. क्या है, वर्ड्स विद के साथ हम देखते हैं. आई अग्री विद यू. मैं आपसे सहमत हूँ. शी डिसअग्रीज विद माई सजेशन. डोंट आर्ग्यू विद मी. Let's begin with a question. चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. You should start with your introduction. So start with, begin with, argue with. I know it's difficult to deal with the stress, but you have to. So deal with something. My team will provide you with more information if you need it. मेरी जो टीम है आपको अगर आपको ज़रूरत है तो और इन्फॉर्मेशन देगी. So provide someone with something. So speaking of team, मैं आपको बता दूं कि मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर. अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टीम से ले सकते हैं, और उसके लिए आपको एक नंबर डायल करना होगा. वो क्या है, 8595926123. तो अगर आपको मेरे कोर्सेज के बारे में कुछ भी जानना है तो ये नंबर आपकी मदद करेगा. अभी कॉल कर सकते हैं आप. फिर है वर्ड्स विद फ्रॉम. शी इज सफरिंग फ्रॉम डेंगी. ध्यान रखें, बहुत सारे लोग इसे डेंगू बोलते हैं, बट डेंगू इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इट्स डेंगी. हैज शी रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट येट. हैज शी रिकवर्ड फ्रॉम समथिंग. कोई इलनेस है तो भी हम रिकवर फ्रॉम यूज करेंगे. दिस स्प्रे कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मॉस्कीटोज. ही वॉन एन अवार्ड बिकॉज शी सेव्ड, because he won an award, so he saved, right? He won an award because he saved someone from drowning. उसे एक अवार्ड मिला क्योंकि उसने किसी को डूबने से बचाया था. So he saved someone from drowning. Save from something. The CEO resigned from his position. So resign from. She retired from her job. Retire from. Clear? तो गाइस, आज के लिए इतना आई गेस काफ़ी है, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है. अब आपके लिए जो क्विज था वो आपके सामने है. टुडेज क्विज, आई डोंट बिलीव, देन ब्लैंक है, एंड देन गोस्ट्स. ऑलराइट, तो आपको फिल करना है
ऑप्शंस आपके लिए वही हैं जो आज आपने 7 prepositions सीखे हैं, वही इनमें आपको फिल करने हैं और आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। वहाँ पर मैं आपका आंसर चेक भी करूँगी एंड 24 आवर्स के बाद आपको पिन्ड कमेंट में इसका आंसर भी मिल जाएगा। मतलब कल आप फिर से आइएगा देखने कि इसका आंसर क्या है। आई एम श्योर आप ज़रूर से ट्राई करने वाले हैं इसे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अभी हाथ के हाथ होगी। आपने जो सीखा उसे चेक कीजिए। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो और अब आप इसे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में, ताकि वो भी सीखें और आगे बढ़ते रहें। गाइस, सब तक पहुंचाना ज़रूरी है ताकि सभी की मदद हो सके। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।